हाथरस का मामला यूपी की सीमाओं से निकलकर बाहर जा चुका है। देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर पर दलित बेटी के इंसाफ के लिए लोग एकजुट हुए, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वक्त बिहार चुनाव और अलग अलग राज्यों में उपचुनाव का है, जहां दलित वोटर्स अच्छी तादाद में हैं। तो क्या हाथरस मामले की गंभीरता को समझने में यूपी सरकार चूक हो गई? पिछले कुछ दिनों से हाथरस चर्चा का नया केंद्र बना हुआ है। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे देश का सियासी माहौल गर्म है। पीड़िता के गांव जाने की विपक्षी नेताओं में होड़ लगी है और उनके निशाने पर है योगी सरकार। यूपी में महिला अपराध का ये पहला मामला नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में भी गैंगरेप और हत्या की ऐसी ही खबरें आती रही हैं। फिर भी हाथरस की घटना ने जिस तरह का सियासी भूचाल खड़ा किया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने में चूक गई है और योगी सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी घटना को प्रशासनिक तौर पर सुलझाने की कोशिश कर विपक्ष को जगह बनाने का मौका दे दिया है। हाथरस कांड को लेकर जिला प्रशासन खासकर पुलिस की ओर से शुरुआत से ही गलतियां की गई। घटना के 9 दिन बाद बलात्कार की धाराएं जोड़ना, 11 दिन बाद फॉरेंसिक सैंपल लेना, पीड़िता की मौत के बाद शव को परिजनों को ना सौंपना, उसका शव आधी रात में खुद ही जला देना, खुद ही अंतिम संस्कार कर देना, ये सब ऐसे कदम रहे जिसने मीडिया और विपक्षी दलों का ध्यान इस केस की ओर खींचा। उसके बाद परिवार से जिला प्रशासन के अफसरों का जिस तरह का बर्ताव रहा, उसने गम और गुस्से का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि लखनऊ तक सरकार हिल गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार इस घटना के राजनीतिक नुकसान का अंदाजा लगाने में चूक गई है। हाथरस में पीड़िता दलित और गरीब परिवार से थी। इन दो तथ्यों ने योगी सरकार के सामने दूसरा रोहित वेमुला मुद्दा बना दिया है। रोहित वेमुला को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से वेमुला की मौत पर दुख जताना पड़ा था और भावुक तक हो गए थे। हाथरस कांड की पीड़िता को लेकर भी विपक्ष काफी हद तक यही माहौल बनाने में कामयाब रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का हाथरस कांड की पीड़िता के परिजनों से मिलना इस मामले का सियासी टर्निंग पॉइंट रहा। ये सबसे बड़ा सियासी टर्निंग पॉइंट बना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नोएडा में ही रोक दिया गया। पुलिस से जूझते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो तस्वीरें नेशनल मीडिया में आई, उसने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। मीडिया में मामला बढ़ा तो यूपी सरकार दूसरी गलती कर बैठी और मीडिया की ही गांव में एंट्री बैन कर दी। हाथरस के डीएम का वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वो पीड़िता के परिवार को धमका रहे हैं। इससे यूपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिया और विपक्ष को भरपूर मसाला दे दिया। योगी सरकार डैमेज कंट्रोल में दिखी। पहले केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। पुलिस के बड़े अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। मुआवजे की राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। पीड़िता के परिवार को सरकारी घर, नौकरी का वायदा भी दिया गया, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। फिलहाल हाथरस का मामला यूपी की सीमाओं से निकलकर बाहर जा चुका है। देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक दलित बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए लोग एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। वक्त बिहार चुनाव का है। अलग अलग राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जहां दलित वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। योगी सरकार पर अब सवाल उठ रहा है, तो वहीं योगी सरकार इस उबाल को साजिश करार दे रही है। धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पीड़िता के परिवार तक का नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया है, उसने भी सरकार पर दबाव डाला है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश जारी किया है, उससे पीड़ित पक्ष से सहानुभूति दिखाई देती है। ऐसे में सरकार को ये भी लगा होगा कि कहीं कोर्ट खुद ही सीबीआई जांच का आदेश ना दे दे। इस तरह के मुद्दों पर अक्सर ऐसा ही होता है, बाद में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। उन्नाव मामले में सरकार ऐसा ही करती रही, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद योगी सरकार को फैसला लेना पड़ा। योगी सरकार ने जिस तरह से प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, उसके चलते परेशानी खड़ी हो रही है। योगी सरकार को अपने नेताओं से ज्यादा प्रशासन पर भरोसा है। ऐसे में सरकार के पास सूचनाएं या तो पहुंच नहीं रही या सही ढंग से पहुंचाई नहीं जा रही। सरकार ने डीएम को भी हटाने से इनकार कर दिया है, जबकि तमाम फैसलों के पीछे उन्हीं का आदेश था। इस घटना से बीजेपी का कोर वोट बैंक वाल्मीकि खिसकने का भी खतरा है, जो एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। वहीं कांग्रेस अपने नेताओं को हाथरस पर लगातार सक्रिय किए हुए है, जिससे दलित समुदाय को वापस अपने खेमे में लाया जा सके। बीजेपी और योगी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पीड़िता वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखती थी, जबकि आरोपी ठाकुर समाज से। बीजेपी ने यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 ठाकुर नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर सवर्णों के बीच एक संदेश देने का काम किया था, लेकिन दलितों की नाराजगी उसके लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। ऐसे में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखना दिलचस्प होगा कि दलित वोटर बीजेपी से कितना नाराज है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।